अपना जिला में स्वागत कर रहे हैं आपका। और अपना जिला में खबरों के सफरनामे में जाने से पहले अब तक की सुर्खियां अपना जिला की टीम के साथ के साथ। भावनपुर के गेसुपुर राली चौहान संपर्क मार्ग पुल के पास मिला गोली लगा शव। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की जताई जा रही है आशंका। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जाम लगाकर किया हंगामा। पुलिस मौके पर। मेडा की बड़ी कार्रवाई। ज्ञान भारती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लैंड पर बन रही अवैध कॉलोनी जमीन दोस्त। 3 बुलडोजरों ने लिया एक्शन। वीके अग्रवाल ने जारी रख रखा है अवैध निर्माण। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ट्रांसपोर्टर पिंकी चिन्योटी के नेतृत्व में निकली शौर्य यात्रा। कहा, हमारी सेना हमारा मान है। पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट की वारदात देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एसपी देहात ने पीसी में मामले का किया खुलासा। मौसम विभाग ने जताई आने वाले दिनों में आंधी और बारिश की संभावना। बारिश के चलते एक बार फिर बदल जाएगा मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। बीएड परीक्षा को लेकर पहुंची टीम मेरठ। 1 जून को 10 केंद्रों पर 5000 विद्यार्थी देने जा रहे हैं परीक्षा। परीक्षा को लेकर बैठक जारी। सरदना में डेयरी संचालकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। शुक्रवार को पशुपालन विभाग की टीम ने की छापेमारी। भीषण गर्मी में आपकी यात्रा को सुखद बना रही है वातानुकूलित नमो भारत ट्रेन। सिलेक्टिव डोर ओपनिंग के साथ होगी ऊर्जा की भी बचत। और गुरुवार रात नौचंदी मेला के पटेल मंडप में हुआ इंडियाज गॉट टैलेंट जादूगर एमपी अंसारी का मैजिकल शो। बाले मियां की मजार पर हुई कव्वालियों ने लोगों का मन मोहा। पत्रकारिता दिवस है, 30 मई है और पत्रकारिता दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जेन्युइन पत्रकार हैं उन्हें भी और जो पत्रकारों की मदद करते हैं उन्हें भी। पहली खबर भावनपुर थाना क्षेत्र से आ रही है। लगता है भावनपुर थाना क्षेत्र का जो वो इलाका है ना, वो क्राइम के लिए मुफीद बन चुका है। गांव गेसुपुर राली चौहान संपर्क मार्ग पुल के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस बात की सूचना पर सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को इस दौरान घटनास्थल से मृतक के पास पड़ा एक तमंचा, मोबाइल और स्कूटी बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस को काली नदी किनारे के झाड़ियों में लाल रंग की स्कूटी जो मिली है वो लड़की की बताई जा रही है। पुलिस की जांच में मृतक मेडिकल थाना क्षेत्र के सराय काजी का रहने वाला तुषार सैनी बताया जा रहा है। मृतक के भाई कृष्णा ने पुलिस को बताया कि उसके भाई तुषार का पड़ोस की रहने वाली युवती काजल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते गुरुवार शाम युवती के परिजनों ने मृतक तुषार और उसके परिवार के साथ मारपीट भी की थी, जिसमें तुषार के पिता और छोटे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे मेडिकल कॉलेज में, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृतक तुषार के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया, हंगामा किया। घंटों चले हंगामे के बीच पहुंचे सीओ ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझा कर मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। थाना क्षेत्र भावनपुर में राली चौहान के पास आज सुबह एक गोली लगा हुआ एक व्यक्ति का शव मिला था। सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पर पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। व्यक्ति की पहचान तुषार नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र मेडिकल के सराय काजी के निवासी थे। जो प्रारंभिक वैधानिक कार्यवाही है पोस्टमार्टम पंचायतनामा, उसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। और बगल में एक स्कूटी और बगल में तमंचा भी पड़ा हुआ था। स्कूटी उन्हीं के मोहल्ले के एक लड़की के परिवार की बताई जा रही है और इसमें जो पहलू हैं सभी पहलुओं पे विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। चूंकि वो स्कूटी लड़की की है, उन्हीं के मोहल्ले की है और इन सब पहलुओं को देखा जा रहा है। आगे जो भी इसमें तथ्य निकल के आएंगे, जो उनके परिवार द्वारा तहरीर दी जाएगी, उस आधार पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद ही इस विषय में बहुत ज्यादा स्पष्ट किया जा सकेगा। शुक्रवार को जानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूट करने वाले बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड के रहने वाला एक बदमाश गुलशन उर्फ जी सी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 6 बाइक सवार बदमाशों को भी दबोच लिया। कब्जे से तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 बाइक के अलावा 3500 रुपये भी नकदी बरामद हुई है।
इस मामले में एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने पीसी कर जानकारी दी, खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम गुलशन चौधरी, अभिषेक चौधरी, अर्जुन उर्फ जग्गा, अश्वनी, अंशु जाट, आर्यन गौतम और अभय है। एसपी देहात ने बताया कि ग्रामीण स्वाट टीम प्रथम और द्वितीय के साथ जानी थाना पुलिस ने मिलकर आरोपियों को ढूंढने के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसके बाद चेकिंग के दौरान बदमाशों को पुष्टि होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जानी थाना क्षेत्र के भोला रोड स्थित कपिल चौधरी का सरदार फिलिंग पेट्रोल पंप है और बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मैनेजर राजू ने लूट की वारदात का विरोध किया तो राजू पर फायर करते हुए लोग फरार हो गए। इस घटना के बाद एसएसपी ने चौकी प्रभारी अंकित चौहान और बीट कांस्टेबल मानवेंद्र को सस्पेंड कर दिया था। आज देर रात्रि में थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत भोला झाल रोड के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 2 बाइकों पर सवार कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो ये लोग अपनी बाइक को बाफर बम्बे की तरफ मोड़कर तेजी से भागने लगे। अन्य पुलिस टीमों को सूचित करते हुए जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में इनमें से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसकी पहचान गुलशन चौधरी नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र कंकरखेड़ा के रोहटा रोड का निवासी है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। ये गोली लगने से घायल हुआ है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और दोनों बाइकों पर सवार इसके अन्य 6 साथी अभिषेक, अर्जुन उर्फ जग्गा, अश्वनी, आर्यन, अंश और अभय पवार, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि विगत दिनों 26 मई को रात्रि में थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत पेपला स्थित पेट्रोल पंप के सेल्समैन से इन लोगों ने लूट की घटना किया था, उसके साथ मारपीट करके और वहां फायरिंग भी की थी। इनके पास से कुल 4 तमंचा और कुछ कारतूस तथा पेट्रोल पंप के डकैती की घटना में इस्तेमाल की गई दोनों बाइक और 3500 रुपये लूटे गए बरामद हुए हैं। इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है, जो इनके द्वारा विभिन्न समयों पर विभिन्न स्थानों से लूटे गए थे। इनमें से अधिकांश का विस्तृत आपराधिक इतिहास है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। नए वीसी आ चुके हैं और नए वीसी के आने के बाद मेडा का बुलडोजर गरज रहा है। एक बुलडोजर नहीं गरज रहा है, 2 नहीं गरज रहे हैं, 3 बुलडोजर गरज रहे हैं और बिना रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कराए ये ज्ञान स्थली विद्यापीठ जो है, एजुकेशनल सेंटर जो है, वो दिल्ली देहरादून मेरठ हाईवे पर स्थित अपने एजुकेशनल भूमि को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर बेच रहा है। जी हाँ, ऐसे ही रेजिडेंशियल भूमि को कन्वर्ट कर बेचा है एक और बड़े स्कूल ने जो दिल्ली देहरादून हाईवे पर है, लेकिन उसकी सेटिंग गेटिंग हो गई है। बीआईटी ग्लोबल उसका नाम था और अब बीआईटी ग्लोबल की तर्ज पर ही ज्ञान स्थली एजुकेशनल ट्रस्ट भी ये ज़मीन बेचने का गोरख धंधा कर रहा है, जिस पर मेडा की नज़र पड़ी है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ज्ञान भारती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लैंड पर विकसित की जा रही निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी को मेरठ विकास प्राधिकरण के 3 बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। पूरी टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची। मकान, साइट ऑफिस ध्वस्त कर दिए गए। कॉलोनी में लगे खंभे, सड़क भी बुलडोजर ने उखाड़ फेंके। मेडा ने 3 बार इस अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया, लेकिन बावजूद इसके अवैध निर्माण का काम वी.के. अग्रवाल करता रहता है। मेडा ने 4थी बार बुलडोजर एक्शन लिया है। 25,000 वर्ग गज में इस अवैध कॉलोनी का निर्माण वी.के. अग्रवाल नाम का व्यक्ति कर रहा है, जिसने मेडा की सख्ती को दरकिनार कर अवैध निर्माण जारी रखा है। मेडा की टीम बार बार नोटिस दे रही थी, लेकिन अवैध निर्माण नहीं रुका। मेडा वीसी संजय कुमार मीणा के निर्देश पर जोनल प्रभारी निकिता सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची और कॉलेज की ज़मीन पर कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। डुंगरावली के सामने ज्ञान भारती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लैंड पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर मेडा की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है और जल्द ही मेडा की जोनल अधिकारी निकिता सिंह एक ऐसा मेगा प्लान लेकर आ रही हैं, जिसमें मवाना रोड पर, जिसमें किला परीक्षितगढ़ रोड पर, जिसमें शताब्दी नगर में, जिसमें कंकरखेड़ा में बहुत सारी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी।
मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। ये अवैध कॉलोनी है, श्री वीके अग्रवाल जी द्वारा डेवलप की जा रही है यहाँ पे, और लगभग 50,000 वर्ग गज में ये कॉलोनी जो है विकसित की जा रही है। पहले भी मेडा द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है, 3 बार इस पे कार्रवाई हो चुकी है। उसके बावजूद भी बार बार यहाँ पे अवैध निर्माण किया जाता है। उसी को ध्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर एमडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय के मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय का ये विजन है कि मेरठ में कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित ना होने पाए, जिसके लिए हमने अगले 15 दिन के लिए एक शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और सारे अवैध कॉलोनियों पे बराबर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, और मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंकी चिन्योटी के नेतृत्व में सभी ट्रांसपोर्टर्स ने एक होकर शौर्य यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली। सभी के हाथ में तिरंगा था और दिल में थी भारत माता की तस्वीर, और जुबान से निकल रहे थे भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद। तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को पीछे धकेला है, उसको लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंकी चिन्योटी के नेतृत्व में ये ट्रांसपोर्ट नगर में एक तिरंगा यात्रा, शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सरकार को, सेनाओं को धन्यवाद दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शिव रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट से यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मेरठ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में संयुक्त शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा शिव रोड करियर से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गेट पर पूरी हुई। एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष पिंकी चिन्योटी ने कहा, हमें हमारी तीनों सेनाओं पर गर्व है, और जब जब देश को ज़रूरत पड़ती है तब तब थल सेना, जल सेना, वायु सेना अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती है। मेरठ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश विज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इसी की सफलता पर ट्रांसपोर्टर्स ने शौर्य यात्रा निकालकर देश की सफलता का जश्न मनाया। इस अवसर पर शौर्य यात्रा में राजन गुप्ता, राजेश विज, राजकुमार सचदेवा, पंकज अनेजा, संदीप गांधी, प्रदीप, योगेश, विक्रांत, राजू, सुमित, सुरेंद्र, नरेंद्र सिंह निक्कू, सतीश और समीर कोहली, राजा शर्मा, भुवन कोहली सहित कई गणमान्य उपस्थित। हमने अपनी सेनाओं को, जिन पे हमें गर्व है, उनको धन्यवाद करने के लिए, उनके शौर्य को बखाने के लिए एक पद यात्रा की है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि हमारे पास संस्कारी, सदाचारी, अनुशासित, मर्यादित और जांबाज सेनाएं हैं। चाहे वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, हमें सब पे गर्व है। 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो, स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने घर में घुस के मारा था और घर में घुस के मारेंगे। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, आदरणीय सूर्यवंशी अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लौह पुरुष नरेंद्र मोदी जी पर हमें गर्व है, नाज है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम अपनी सेनाओं का धन्यवाद करते हैं और इन पर गर्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पिछले दिनों हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में खुले मैदान पर्यटकों की निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल, थल और वायु तीनों सेना ने आतंकवादियों के घर में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद करा है। यहाँ पे हमला हुआ था, हमारे क्या नाम है, हमला जो हुआ था उसमें हमारे माननीय मोदी जी ने जो घर में घुस के उनकी औकात ध्यान दिलाई है, पाकिस्तान की उनको धूल चुटाई है, और हमारे सैनिकों को हमारा दिल से सैल्यूट है। और हमारा ट्रांसपोर्ट नगर की एसोसिएशन और हमारा हर पदाधिकारी, मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर, हर ट्रक वाला उनके साथ खड़े हैं। चलिए मौसम का हाल आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से गर्मी के कारण लोग भीषण परेशान है। बिल्कुल भी हवा नहीं चलने की वजह से तेज उमस हो चुकी है, पसीना पसीना जनता त्राही त्राही कर रही है। तापमान 38 डिग्री के पार चला गया है। दोपहर को सड़कों पर कर्फ्यू सा महसूस होता है।
इस उमस भरी गर्मी के बाद अब मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले 2-3 दिनों में आंधी बारिश की संभावना जताते हुए सबको सावधान रहने की सलाह दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से मौसम में बदलाव का संकेत भी आ रहा है। प्रदूषण के साथ गर्मी का जो बढ़ता प्रकोप है उसे 2-3 दिनों में ख़त्म होने का आसार है। आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा, आंधी बारिश से मौसम सुहाना हो जाएगा। राजकीय मौसम विभाग कार्यालय पर शुक्रवार का तापमान 40 को टच करता हुआ नजर आया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि आंधी और बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान से जो विक्षोभ चला है उसकी वजह से आने वाले दिनों में तेज बारिश, आंधी और तूफान आ सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखने की जरूरत है। मेरठ समेत प्रदेश के 69 जिलों में 1 जून को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा में केंद्रों का जायजा लेने के लिए गुरुवार रात को टीम मेरठ पहुंची और शुक्रवार को केंद्रों का निरीक्षण भी किया। टीम ने डीएम और शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि बीएड की प्रवेश परीक्षा मेरठ में 10 केंद्रों पर होगी। 5000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय से संबंधित 6 जिलों से की बात करें तो परीक्षा के लिए 52 केंद्र बनाए गए हैं। मेरठ जिले में 10 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 5000 अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कर रहा है। 25 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से 2 शिक्षकों को केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। परीक्षा में नकल ना हो इसके लिए सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र केंद्रों पर पहुंचाए जाएंगे। सरदना में डेयरी संचालकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। शुक्रवार को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी संदीप शर्मा के नेतृत्व में पशुपालन विभाग की टीम ने डेयरियों पर छापेमारी की। प्रशासन की सख्ती और लगातार अभियान से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया है। संचालकों का कहना है कि हालात इसी तरीके के रहे तो उन्हें अपनी डेयरियां बंद करनी पड़ेगी। वहीं छापेमारी करने पहुंची टीम ने पशुपालन प्रक्रिया में ढेरों खामियां पता लगाईं। डॉक्टरों ने बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से अधिक पशु बांधना भी पशु क्रूरता अपराध की श्रेणी में आता है। पशुओं को मिलने वाले चारे की क्वालिटी चेक की गई तो उसमें खराब न्यूट्रिशन पाए गए। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेज दी जाएगी। वहीं इस अभियान में पशु विभाग के अलावा दूसरे विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। पूर्व डेयरी संचालकों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कमियां बढ़ती जा रही हैं, बल्कि कमियों में सुधार नहीं हुआ है। प्रशासनिक शिकंजा कसता देख अब कहना मुश्किल है कि अवैध डेयरियां और गंदगी परोस रहे लोग आखिर कितने दिनों तक इस कारोबार से जुड़े रहेंगे। यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से नमो भारत परियोजना के क्रियान्वयन में अनेक अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसी श्रृंखला में सिलेक्टिव डोर ओपनिंग भी शामिल है। इस अद्भुत तकनीक से नमो भारत के दरवाजे पैसेंजर कंट्रोल मोड, पुश बटन डोर ओपनिंग के चलते अपने आप भीषण गर्मी के दौरान बंद हो जाएंगे। नमो भारत में वातानुकूलित हवा को बनाए रखने के लिए ट्रेन के दरवाजे पैसेंजर कंट्रोल मोड से चलते हैं, यानी हर स्टेशन पर दरवाजे खुद नहीं खुलते बल्कि उन्हें खोलने के लिए यात्री को ही पुश बटन दबाना होता है। देश में ऐसी प्रणाली पहली बार नमो भारत ट्रेन में ही इस्तेमाल की जा रही है। इसका फ़ायदा एसी मोटर और कंप्रेसर को मिलता है। हर स्टेशन पर सभी दरवाजे खुलने से ऊर्जा जो खर्च होती है और ऊर्जा खर्च भी होती है उससे बचा जा सकेगा। कोच के अंदर की एसी की जो कंडीशन है, वातानुकूलित हवा जो है वो बाहर नहीं जाती है। ऐसे में कोच को फिर से ठंडा करने के लिए कंप्रेसर पर जो दबाव बनता है उससे बचा जा सकता है। वर्तमान में जलवायु परिदृश्य को ध्यान से देखते हुए नमो भारत ट्रेन का ये सिस्टम उन्नत तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। एक कोच में 2 एसी यूनिट लगी हैं, जिससे तपती गर्मी में भी ट्रेन के अंदर का तापमान ठंडा रहता है। नौचंदी स्थित पटेल मंडप में गुरुवार को जादूगर MP अंसारी का जादू देख दर्शक अचंभित रह गए। इस दौरान जादूगर ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए और लोगों को हैरान कर दिया। पटेल मंडप में जादू देख रहे दर्शकों को बांधे रखा। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में प्रतिभाग कर चुके जादूगर MP अंसारी के शो में मशाल से फूलों की माला बनाकर मेला समिति सदस्यों का स्वागत किया गया। जादूगर ने लड़की को तलवार से काटा तो दर्शक
चौंक गए। लड़की को हवा में उड़ाया तो दर्शक हैरान रह गए। गुब्बारे को फोड़कर कबूतर बनाया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। जादूगर ने आधा दर्जन से अधिक कबूतर उड़ाए। जादू के माध्यम से समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ का भी संदेश दिया गया। भाजपा नेता आलोक सिसोदिया, ठाकुर प्रतीश सिंह, सरबजीत कपूर के अलावा नरेंद्र राष्ट्रवादी भी उपस्थित थे। उम्मीद नहीं थी इतना हॉल भर जाएगा मेरे नाम से, लोग कितने आए मुझे ताज्जुब है। इतना बड़ा हॉल है और आधा हॉल तो भर रहा था। ये कमाल की बात है कि मेले का दूसरा दिन है, वहाँ पब्लिक नहीं है लेकिन यहाँ पब्लिक है। तो पब्लिक को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप सबको, मेरठ वालों को और पटेल मंडप को और मेरा नौचंदी को। समय के साथ साथ धीरे धीरे मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला बदलता जा रहा है। गुरुवार को मेले में खासी रौनक दिखाई दी। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मेले में घूमती हुई दिखाई दी। मेले में खाने पीने का सामान खरीदने के साथ साथ झूलों का भी आनंद लोग लेते हुए नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक कार छोटे छोटे बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है और बच्चे इस एरिना में खूब धमाल और मस्ती कर रहे हैं। मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, सब फैमिली को लेके। मैं नौचंदी में हर बार आती हूँ, कई साल से आती हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी सजी हुई है, ब्यूटीफुल है। बहुत बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पे। हम मतलब कई झूले झूल चुके हैं बच्चे। खाना भी है, बाजार भी है, टोकरी का सामान भी खरीदा है हमने। बहुत अच्छा है। मतलब सबसे उम्मीद करूँगी सब आए और सब अपना नौचंदी का आके मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए यहाँ का। बार आती नौचंदी में, बहुत बढ़िया लगती है। आप लोग भी आओ, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ झूले देखो कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े झूले थे। हमने भी झूला झूला है, गोल वाला, बहुत बढ़िया झूला है। आप भी आओ, आप भी झूलो। और हम लोग नौचंदी मेला घूमने आए हैं, हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। बच्चे बहुत मज़ा कर रहे हैं। यहाँ की हरिया की फेमस हम लोग रबड़ी फलूदा खा रहे हैं और सबको आना चाहिए और यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। सब लोगों को देखना चाहिए कि कितना बढ़िया है यहाँ पे। और मौत का कुआं बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका, जब आएगा तो हम फिर से आएंगे। नौचंदी में मुझे सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मैंने खरीदा है सॉफ्टी फेमस वाली। बाय। नौचंदी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है, झूले चालू हो चुके हैं, बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है, सॉफ्टी भी चल रही है और मेले की रौनक हर साल से बढ़िया है। हम नौचंदी घूमने आए हैं और बचपन से यहाँ घूमते आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लस्सी भी पी रहे हैं, झूले भी झूल रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं। बहुत कुछ है करने को यहाँ। आइए बात करते हैं गंगानगर थाने की, क्योंकि गंगानगर एसओ और गंगानगर में जितने भी चौकी इंचार्ज हैं वो खबरों को दबाने में नंबर 1 है। क्योंकि गंगानगर एसओ साफ तौर पर कह रहे हैं उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है। 27 तारीख को चोरी हुई है, तहरीर दी गई है, लेकिन गंगानगर एसओ ने तहरीर नहीं प्राप्त की है। तो हमें पीड़ित ने ये खबर भेजी है और इस खबर से पता चलता है कि किस तरीके से संदिग्ध लोग चोरी कर कर जा रहे हैं। हाँ, अब जो एसओ हैं वो इस खबर को देखकर क्या कहेंगे, सीओ को क्या कार्रवाई करनी है, ये तो एसएसपी जाने। फिलहाल हम आपको बता दें, जो खबर हमें मिली है उसके अनुसार गंगानगर में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ए ब्लॉक स्थित 2 बंद मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और साथ ही साथ बंद मकान पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए कीमती सामान चोरी कर लिया है। सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध युवक कैद नजर आ रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बंद मकान का परिवार पटना रहता है। जानकारी मिलने के बाद थाना गंगानगर में तहरीर दे दी गई, लेकिन एसओ साहब कह रहे हैं कोई तहरीर नहीं मिली है।
शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी मेरठ महानगर के दर्जनों सदस्य नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से मिले और एक ज्ञापन सौंपते हुए शहर में कूड़े के ढेर, जगह जगह फैली गंदगी, नाला सफाई, खराब स्ट्रीट लाइट, क्षतिग्रस्त सड़कें जैसी समस्याएं उनके सामने रखी और कहा कि बकरा ईद के अवसर पर प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार हमेशा सफाई करती रहती है, लेकिन अब नगर निगम का सिस्टम फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी बेनकाब हो चुकी है। जनता के हितों को राजनीतिक द्वेष से बाधित किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। वकील दशमीत सिंह के द्वारा एक अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई गई तो सरस्वती लोक जैन समाज और सकल जैन समाज मेरठ महानगर के लोग मेडा कार्यालय पहुंच गए, क्योंकि शायद इसको अवैध निर्माण मेडा कार्यालय ने भी मान लिया है। वीसी से मिलकर सरस्वती लोक कॉलोनी में बने श्री 1008 अजीत नाथ दिगंबर जैन पंचायती चैतालय और संत भवन के ध्वस्तीकरण के आदेश का विरोध ये सब लोग कर रहे थे। जैन समाज के लोगों ने बताया कि सरस्वती लोक कॉलोनी में जैन समाज के लोगों ने बी ब्लॉक में जैन समाज लोगों के लिए जैन सामुदायिक सामाजिक संत भवन बनाया है, जिसमें समय समय पर जैन मुनियों का आगमन होता रहता है। जैन संत एक शहर से दूसरे शहर पैदल विहार करते हैं, इसलिए उनके रात्रि विश्राम के लिए संत भवन बनाया गया है। जैन समाज के लोगों ने मेडा वीसी से संत भवन के ध्वस्तीकरण के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसमें मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और पूर्व महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज भी थे। आपको बता दें, एक अधिवक्ता ने इस मामले को लेकर सुनवाई की थी और लखनऊ के पंचम तल तक ये आवाज़ पहुंची थी, जिसके बाद शायद मेडा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के मूड में था। अब इस विरोध प्रदर्शन के बाद सारे कागजातों को चेक किया जाएगा और उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। ये भी एक मकान था जहाँ पर भगवान को स्थापित कर दिया गया और साधु संतों के आने के लिए उसको जगह की व्यवस्था कर दी गई। ये इतना एक है जिस पर कि इन्होंने एक व्यक्ति ने जिसे कोई परेशानी थी या क्या थी हम नहीं जानते, कई आरोप भी उन पर हैं, तो वो वहां पर उन्होंने यहाँ पे शिकायत कर दी और इन्होंने बिना जांच किए उसके ध्वस्तीकरण के ऑर्डर कर दिए। उसी को लेकर हम ये पूछने के लिए आए हैं, भाई क्या अगर मकान है, क्या वहां पर भगवान की प्रतिमा को नहीं रखा जा सकता? क्या वहां पर साधु संतों को नहीं ठहराया जा सकता? अरे आवास के अंदर मंदिर नहीं होंगे तो कहाँ पर होंगे? आवास में तो मंदिर होते ही हैं। अगर कहीं पर मंदिर नहीं भी होता है तो भी आवास के लोग मिलकर वहां मंदिर का निर्माण कराते हैं। और जिस सरस्वती लोक की ये बात है, वहां शिव मंदिर है, एक जैन मंदिर है, ये भी मंदिर है। इसमें कहीं की दिक्कत है? कोई इसके अंदर ऐसा अपराध नहीं है। हमें तो बड़ा आश्चर्य है। यहाँ पर आए हम इसलिए हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी भी हमारे साथ में है, उनका संरक्षण पूरी पार्टी का, ये तो योगी और मोदी जी का, हम सबका ये वो है कि भाई जो धार्मिक भावना है उस पर किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और जो एमडीए ने ध्वस्तीकरण के ऑर्डर किए हैं, क्या कहीं किसी बायलॉज में लिखा है कि मंदिर कमर्शियल गतिविधि है? हमेशा सब घरों में मंदिर बनते आए हैं, हर कॉलोनी में मंदिर बनते हैं, और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में क्या जांच की गई है, उसके पीछे किन लोगों का क्या उद्देश्य है, इसके विषय में आज हम वीसी से वार्ता करेंगे। बुधवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव लाला मोहम्मदपुर के रहने वाले 7 साल की छात्रा उमरा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। गुरुवार देर शाम उमरा की दादी कंकरखेड़ा थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसकी पोती 2-3 दिन से गायब है। मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी, संदिग्ध परिस्थितियों से लापता हो गई है। दादी बानो ने अपनी पोती उमरा की गुमशुदगी कंकरखेड़ा थाने में दर्ज कराते हुए उसे तलाशने की गुहार लगाई है। चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार का कहना है कि लापता हुई उमरा को उसके पिता के साथ ले जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर मवाना के हीरालाल मोहल्ले में स्थित गुरुद्वारा श्री पंजाबी गुरु नानक सत्संग में चल रहे अखंड पाठ का भोग डाला गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा समस्त पंजाबी समाज के सहयोग से गुरुद्वारा साहिब के बाहर राहगीरों को छबील लगाकर शरबत बांटा गया। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म में शहीदी देने वाले पहले गुरु थे और मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर उन्होंने लाहौर में
यातनाएं देकर गर्म तवे पर बिठाकर शीश पर खोलता हुआ रेत डालकर शहीद किया गया था। शहीदी दिवस के अवसर पर हर साल 30 मई को संपूर्ण विश्व में सिख समाज शहीदी दिवस मनाता है और मीठे शरबत की छबील लगाई जाती है। फलावदा के गणिनाथ धाम बाबा मोहन राम मंदिर में हर रविवार, बुधवार और शुक्रवार को बाबा मोहन राम का भव्य दिव्य दरबार लगता है। बड़ी संख्या में बाबा मोहन राम के भक्त पहुंचते हैं। मंदिर के महंत मनजीत सिंह गुरुजी ने बताया कि बाबा के दरबार में सच्चे मन से जो सवाल रखता है, भक्तों के सवालों का माकूल जवाब बाबा स्वयं देते हैं। बीते कई दशकों से मंदिर में सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और समस्याओं का निवारण हो रहा है। उपाय लेकर मंदिर धाम से जाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी बाबा का दिव्य दरबार सजाया गया था और भक्तों के मन के भीतर के सवालों को बाबा द्वारा चौकी रूप से जवाब दिया गया और उपाय और समाधान बताया गया। भावनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित भोपाल विहार की रहने वाली युवती नेहा की गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के पति से पूछताछ की। नेहा ने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आनंद फानन में निजी नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस मामले में मृतका के ससुराल पक्ष ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 21 अप्रैल को भावनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ रोड की संजय विहार कॉलोनी में फैन बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग से झुलसे तीसरे मजदूर की भी मौत हो गई है और कुलदीप की मौत की जानकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी जानवी और उसके भाई राहुल और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। याद रहे कि इस हादसे में पहले भी 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जिनका नाम कश्मीरी और जुनेद था। गंगानगर थाना क्षेत्र के अमन विहार कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड फौजी शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उनकी पत्नी ने बताया कि मेडिकल में जेएनएम के पद पर कार्यरत मनीषा नाम की महिला ने उनके पति से हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश के चलते ठगी कर ली है। पीड़िता ने बताया कि उनके पति पहले फौजी थे और अब अब्दुल्लापुर में परिणीति एंटरप्राइजेस के नाम से ऑफिस चलाते हैं। मनीषा नौकरी के लिए उनके ऑफिस में आई थी और हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी दे रही है। ठगी कर चुकी है और अब तक लाखों रुपए ठग चुकी है। आरोप लगाया गया है कि मेडिकल थाने में शिकायत करने पर समझौते का दबाव गंगानगर थाने की मदद से किया जा रहा है। अब तक मेडिकल थाने के पुलिसकर्मी भी लाखों रुपए ले चुके हैं। उल्टा उनके ही ऊपर मुकदमा दर्ज कर धमकी दी जा रही है। जन सुनवाई कर रहे आला अधिकारियों ने इस मामले की विवेचना किसी दूसरे थाने कराने की मांग पर कहा कि वो जरूर इस मामले में सुनवाई करते हैं। निशा नाम की एक लड़की है जो मेरे पति को बार बार ठगी के नाम पे पैसे लेती रहती है और हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने पति के लिए न्याय मांगने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे देने के लिए नहीं है कि जो मैं बार बार उसको पैसे देती रहूँ। जी, मैं वो मेडिकल कॉलेज में जेएनएम है और जिसकी वजह से वो नौकरी के बहाने से मेरे पति के पास आई थी। इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ कि मैं इतना ज्यादा पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि बार बार झूठी तहरीर के नाम पे वो पैसे लेती रहती है। अब तक उसने 50 लाख रुपए ले लिए हैं और अभी भी और मांगने की जारी रखी है प्रक्रिया। मेडिकल थाने में शिकायत की थी। पहले उसने मेरे पति को किडनैप किया था और जो मेरे पति उससे पैसे मांगने गए थे उसके घर उसने अपने घर में बंधक बना लिया था। मैं रात को 112 नंबर पे कॉल करके उसके घर पे गई और मैंने अपने पति को वहां से निकाला तो मेडिकल थाने में और मेरे पति को ही बैठा लिया। 151 में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित ग्राम गोविंदपुर, खड़खड़ी और छतरी गांवों की भूमि आपसी सहमति से परियोजना के पक्ष में क्रय किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और बताया कि तीनों राजस्व ग्रामों का प्रत्येक किसान औसतन लगभग 4 से 5 कच्चा बीघे का किसान है। इसी भूमि से प्रत्येक किसान अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए तीनों राजस्व ग्रामों की औद्योगिक गलियारे हेतु प्रस्तावित भूमि के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरे शहर और आसपास की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अपना जिला के साथ। नमस्कार।